पंचायत के विकास मुखिया प्रत्याशियों के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यूसली मुखिया जी के इंटरव्यूज ला रहे हैं आपके लिए। आइए स्वागत करते हैं रेखा मैम का, जो कि पंचायत से मुख्य प्रत्याशी ग्रुप में है। इसके पहले ये सीटिंग रह चुकी है, यहीं पर 7 साल का कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया है। सर्वप्रथम मैम, 7 साल का जो कार्यकाल रहा वो किस तरह से रहा? सबसे पहले मैं अपनी ओर से और पूरे पंचायत की ओर से आपको चैनल और आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने पूरे ये 7 साल में जो भी कार्य मैंने की है, मैं कार्य को मैं उपलब्धि कराना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। हमारी पंचायत में रोड की इतनी खराब थी कि जब हम पहली बार चुनाव में जब हाथ जोड़ के मैं अपना वोट मांग रही थी तो सारे लोग का मुद्दा था कि दीदी हमारा ये रोड बनना चाहिए था। तो मैंने रोड भी पूरे अपना क्षेत्र में, मेरे पंचायत में 9 गांव है और 9 गांव में मैंने रोड बनाने के पूरे कार्य की हूँ। साथ में नाली की समस्या थी, मैं नाली का भी कार्य की हूँ। और सबसे बड़ा समस्या हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग के थी। इसमें किसी घर में जब सर्वे किए हम, तो मैंने एक गांव में अगर सर्वे कर रहे हैं तो अगर 100 के घर है तो 5 घर शौचालय है। तो मैंने आग्रह भी किया सर से और जिला के पदाधिकारियों से। तो हमारे पंचायत में अभी हमने 650 टॉयलेट बनाया। उसमें से सारी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग आदमी सारे लोग खुश हुए कि हमारी परेशानी को ने मुखिया जी ने दूर किया और बहुत ही बढ़िया धरातल पर उतरने का काम भी हुआ इसमें। और उसको महत्वपूर्ण देते हुए उन्होंने सारे शौचालय को यूज भी किया। और भी जो हमारे पंचायत में कहीं कहीं पानी की समस्या, कहीं नहीं पूरे पंचायत में पानी की समस्या है। जहाँ तक मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने फंड से भी लगाई हूँ और जिला पीएचडी विभाग से मैं यहाँ पर 4 टंकी लगवाई हूँ। जो जल मीनार है, एक है हमारा ग्राम मायापुर, जिसमें जल मीनार में बड़ा टांकी है और घर घर कनेक्शन पानी का मुहैया करवाई हूँ। हमारे उसी तरह से फिर चले आइए ग्राम पांडेवारा में भी मैंने पानी टंकी लगवाई हूँ और वहाँ पर भी 20 से 25 घर कनेक्शन, घर से नल खोलने के बाद पानी हर घर में अपना ले लेती है। फिर उसके बाद तुरंत चले आइए, हमें कहे नैरेना गांव में भी हमने जल मीनार पीएचडी से ही लगवाई हूँ। इसमें भी सारे ग्रामीण 30-35 घर जो है, हरिजन मोहल्ला हमारा है, उस सभी घरों में नल का कनेक्शन की और आज पानी से जो जर्जर जूझ रही थी माताएं बहनें, वो आज बहुत खुशहाल है। उसके बाद फिर मेरा एक आरा पगार गाँव है, उसमें भी इसी तरह के मैं कार्य की हूँ। मैं अपने फंड से 15वीं वित्त आयोग से मैं ग्राम पवई में पानी टंकी लगाई हूँ, जबकि पवई में बहुत ही जर्जर स्थिति, पानी का बड़ा गंभीर, मैंने बहुत ही चर्चा के विषय बन गया था कि पानी की वहाँ बहुत किल्लत है। बोर भी कराने के बाद पानी उपलब्ध नहीं होता था। तो एक बोर बहुत पुराना पड़ा था जिसमें हमने जांच करवाया और जांच करवाने के बाद पानी का लेयर बहुत बढ़िया आया। तो मैंने उसको अपनी फंड से वहाँ भी पानी टंकी लगवाई और घर घर कनेक्शन का काम की और अभी वहाँ की तमाम जनता खुश है। तो मैं इसी तरह के जैसे जितने भी सरकारी फंड जो हमारे 15वीं 14वीं और जिला से भी लाने की आवश्यकता है, तो मैं उसमें सक्षम हूँ। मैं उस तरह के कार्य कर रही हूँ। जैसे मेरी आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में भी सब जगह हमारे बच्चे बैठते थे तो उसके बैठने का साधन, उसके क्या खिलौना वगैरह जो नहीं था, चेयर वगैरह नहीं था, तो सर का माध्यम से गाइडलाइन जो हम लोग को मिला तो मैंने आंगनवाड़ी में भी उपलब्ध कराया सारे आंगनवाड़ी में, ताकि हमारे बच्चे आंगनवाड़ी में बैठे और बैठने के बाद अपना जो ज्ञान होती शिक्षा का वो वहाँ से ग्रहण करें। हमारे विद्यालय, हमारे पंचायत में करीबन 6 विद्यालय है। 6 विद्यालय में मैं पूरे के पूरे वहाँ पानी की स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, फिर भी मैं सारे विद्यालय में पानी का भी व्यवस्था की। वहाँ पर क्या बोलते आरओ मशीन भी लगवाया कि फिल्टर पानी हमारे बच्चे पिएंगे। तो इस तरह के सारे बच्चे, सारे शिक्षक भी खुश हुए कि आज तक नहीं हमारे इस पंचायत में इस तरह का काम हुआ था। सारे बच्चे, शिक्षक, ग्रामीण तमाम वहाँ के साधुवाद दिए हमें और खुशी महसूस किए। साथ ही साथ हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ काफ़ी मतलब परेशानी होती थी। हमारे यहाँ 2 पंचायतें, जगदीशपुर और पांडेवारा की करीबन 18 से 20 सहिया लोग हैं, दोनों पंचायत मिला के। और दोनों पंचायत का ये मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे अगर परसों माताएं अगर आ जाती थी तो ना वहाँ पे एक बेड था, उसमें से ना कोई तरह का साधन था। मैंने उसमें कम्बल का भी व्यवस्था की, मैंने वहाँ लाइट का भी व्यवस्था की।
पानी का व्यवस्था की। मैंने वहाँ जितनी भी चीज है मैंने प्रयास किए और अथक प्रयास से मेरा उस कार्य को वहाँ सफल किए। इतना हमारा योजना है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री आवास पूरे पंचायत में दोनों समुदाय की, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में भरपूर हमारे जितने भी माताएं बहनें जो गरीब थे, जो हमारे प्रतिशत सूची में नाम था, उनको मैं प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य पूर्ण की और सारे लोग खुश भी हैं। कुछ लोग अभी हमारे हैं गरीब जो छूट चुके हैं, जिसमें प्रतिशत सूची में नाम नहीं था, तो प्रतिशत सूची में हमने 2017 के बीच में हम लोग को चिट्ठी मिली थी, उसमें हम चढ़ाए थे। तो कोरोना के वजह से, कोविड-19 के वजह से वो नहीं धरातल पर हम उतार पाए, लेकिन अभी उस चीज़ को मैं जो हमने 2017 में वेस्टलैंड चढ़ाए थे सूची में, वो अभी हम धरातल पर इस आवंटन में आज 2 महीना के पहले हम आवंटन यहाँ पर अपने पंचायत में 20 लोगों को मुहैया कराए हैं, जिसमें सबका अति आवश्यकता था, जिनको मिलना चाहिए था, मैं उन्हीं को देते हुए आगे के कार्य जो अभी हम सूची में नाम चढ़ाए अपने पंचायत में 335 से लोगों का नाम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में सूची बनाए हुए हैं। उसमें से भी मात्र अभी 20 लोग को दिए हुए हैं। लोगों का विश्वास हो गया है, लोगों का विश्वास जाग गया है, लोगों के दिल में मैं बस गई हूँ कि आने वाले समय में अभी हमारी फिर दीदी, मुझे रेखा दीदी ही लोग ज़्यादा करके संबोधन करती, क्योंकि हम पहले से महिला मंडल में काम करती हूँ, तो मुझे दीदी कह के बहुत ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको सारे लोग को मैं दिल में बस चुकी हूँ कि आने वाला समय में जो अभी हमारा नाम एंट्री है प्रधानमंत्री आवास में, वो पुनः हम लोग को मिलेगा। तो मैं विश्वास भी दिलाई जनता को। अच्छा रेखा मैम, रोकना चाहूँगा आपको। सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, यह टैग आपको मिला हुआ है मतलब प्रखंड की ओर से, तो इस टैग को आप किस तरह से देखते हैं? उपलब्धियां तो आपकी काफ़ी लंबी है, इस टैग को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये सचमुच है, ये आप जो बताए हैं, आप ये बात एकदम हकीकत है। मैं पूरे चौपारण प्रखंड में मैं 2 ही मुखिया हूँ जो अपने पर निर्भर हूँ और बेदाग अपने से काम, या अंचल हो या प्रखंड हो या जिला हो या झारखंड में जाना हो, रांची जाना हो, कहीं भी प्रथम पूरा चौपारण प्रखंड में 2 ही मुखिया जी का नाम आता है, पांडेवाड़ा पंचायत, एक रामपुर पंचायत, जिसमें कहीं भी भेजना अगर पड़े कि दिल्ली जाना है, रांची जाना है, कहीं भी, तो सर लोग भी एकदम बेफिक्र होकर बात करते हैं कि हमारा 2 पंचायत की मुखिया जी हैं जो कहीं भी भेजने के बाद हमारे चौपारण प्रखंड का नाम रोशन करके आती है, क्योंकि एक्टिव है, जागरूक है। सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि इसमें सारा परिवार जो मेरे घर के हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन हमें सपोर्ट समर्थन देते हैं, तभी मैं आगे निकलती हूँ। और अपने पंचायत में आज सारे लोग का कहना है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब रिमोट कंट्रोल वाले हैं, लेकिन हमारे अभी वर्तमान में मुखिया भी हैं और फिर कैंडिडेट भी बन गए। ये रिमोट कंट्रोल मुखिया हमारी नहीं है, सेल्फ मुखिया है। जब जाते हैं तब हमारा सारा जनता की जो भी समस्या है डायरेक्ट मैंने एकदम तुरंत फैसला लेती है मैडम। तो मैं अपने आप पर मैं गर्व करती हूँ। मैं पूरे तमाम पंचायत वासियों की जो मेरी आशीर्वाद है, उनके स्नेह और प्यार जो हमें मिलती है, तो हमें हिम्मत मिलती है, जो सारा कार्य करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। इसके अलावा मैम, अगर जनता ने आपको इस बार वापस से सपोर्ट किया, जिस तरह की जो लग रहा है आपको जन समर्थन किस तरह से मिल रहा है आपको, और अगर सपोर्ट किया जनता ने, तो पहला कार्य ऐसा कौन सा होगा पेंडिंग कार्य आपका जो कि नहीं कर पाए अभी 7 सालों के कार्यकाल में, जिसे आप करना चाहेंगे? मैं अभी जो मेरा कार्यकाल है, और पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पूरे तमाम अपने पंचायत वासियों को मैं दिल में गरीबों की मसीहा बन चुकी हूँ और तमाम जनताएं की आवाज़ है। मैं जबकि मैं अपने अभी मेरे घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी मुझे तमाम जनता अपने दिल से साधुवाद दे रही है कि आप अगर 2 दिन 4 दिन के बाद भी घूमे मैडम, तो भी आपका चुनाव जीत है, आपका सीट बरकरार है, आपके सामने कोई नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों से मैं विश्वास दिलाती हूँ, उन लोगों को मैं अपनी ओर से, कि उनकी जो विश्वास है मैं कभी तोड़ने और ना टूटने दूंगी। मैं उनके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगी और साथ ही साथ हमारा जनसंपर्क हर लोगों से डोर टू डोर है। मैं किसी का पहचान की मैं मुहताज नहीं हूँ। ये 5 साल तो मैं मुखिया के पद पर रही, अभी 1.5 साल मैं प्रधान की पद पर हूँ और अभी मैं प्रधान की पद पर ही हूँ। ये भी अब हमारे साथ ही जितने भी जनसंपर्क हम जनता से कर रहे हैं डोर टू डोर, मुझे
कहने का मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप आए क्यों, ऐसा मुझे जवाब दे रही है जनता लोग। मैं आपको समर्थन कर रही हूँ और फुल समर्थन है। इस बार आप फिर हम नहीं, इस बार हम लोग मुखिया आपको बना रहे हैं। तो मैं ऐसा जनता मुझे आश्वासन दे रही है, जनता की दिल में हम बैठ चुके हैं। साथ ही साथ ये 5 साल और 2 साल जो हमारा अभी प्रधान के कार्य में हम रहे, उसमें से कोविड-19 को लेकर पूरे प्रखंड में, पूरे जिला में मैंने कोविड को मैं इतने बढ़िया से यहाँ पे जागरूक अभियान चलाया कि टीकाकरण जो भी होता है वैक्सीन लेने का, मैंने हर घरों में अपने से दौरा करते हुए, मैं हर घरों से अभियान चलाते हुए, मैं अपने पंचायत में जितना भी टीकाकरण का डोज था मैंने हर घर से दिलवाए। तो इसके लिए मैं चौपारण प्रखंड में मैं 1 नंबर पर आई और मुझे जिला से सम्मानित भी किया गया। तो उसमें भी हम सफल बहुत बढ़िया रहे। और मैं अपने पंचायत और अपने प्रखंड से मैं अपने ऊपर वाले भगवान से भी दुआ की कि मेरे पंचायत, मेरे प्रखंड में ऐसा कुछ ना हो जो हवा आया, जिस तरह के हमने मेहनत की, आगे हम लोग को समस्या ना मिले। तो अभी हम लोग कोविड-19 से मुक्त है यहाँ पर पूरे चौपारण प्रखंड में, हजारीबाग जिला में। अभी मेरा कार्य सपना बहुत है, मैं सपना साकार करने के लिए उसे सारे जनता की सहयोग और समर्थन मेरे पास है। और समर्थन अगर है, सहयोग है, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जो मेरा सपना है वो कार्य मैं पूरा धरातल पर उतारने का काम करूँगी। पहला मेरा एक लक्ष्य है जो अभी मेरे रीजन में छूट चुका है। हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन रोज प्रसव 2 गो 3 गो 4 गो एक दिन में ऐसा करके यहाँ प्रसव मने होते रहता है, डिलीवरी आते रहता है पेशेंट। तो उस पेशेंट के लिए मैं अपने विभाग से या हमारे फंड से हो या किसी भी विभाग से हो, मैं अथक प्रयास करूंगी कि यहाँ कम से कम 5 से 7 बेड का कमरा बने, बेड रहे, ताकि हमारी जितने भी गर्भवती माताएं आती है सारा उनको सुविधा हो। तो एक छोटा सा हॉस्पिटल का रूप में हम पूरे पांडेवाड़ा पंचायत में ये ऐलान भी करती हूँ। और मैं माननीय सांसद से भी, माननीय विधायक जी से भी, माननीय हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी मैं आग्रह करती हूँ, मैं सब जगह आवेदन देते हुए मैं यहाँ पर मांग करूँगी कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2-3 पंचायत अटैच है और जगह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमारे पंचायत में 2 विद्यालय, उच्च विद्यालय है जो 1 से 10 तक है, ग्राम केसट में है। तो 1 से 10 तक है हमारा ग्राम केसट में। वहाँ बहुत ही, ये हमारे ही रीजन में हुआ है। पहले 8 तक ही था, तो अभी 8, 9, 10 भी हो गया। तो अभी वहाँ की सारी बच्चियाँ, हमारे वहाँ पर उर्दू विद्यालय भी है, हमारे उर्दू और हिंदू दोनों चलती है ग्राम केसट में। तो जो हमारे अभी शिक्षा लेने के लिए 9 और 10 जो दूर जाना पड़ता था, अभी हमारा ग्राम केसट में सारे बच्चे दूर दूर से भी आते हैं और वहाँ शिक्षा ग्रहण होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहा हम सब के लिए। साथ ही साथ अभी हमारे पांडेवाड़ा पंचायत में, ग्राम पांडेवाड़ा में 1 से 8 तक ही क्लास चल रही है। और वहाँ 9-10 की पहला प्राथमिकता हम वहाँ पर देना चाहते हैं कि इस एरिया में सिंहरवा हो, आपका सलहारा हो गया, बच्छई हो गया, पांडेवाड़ा हो गया, जगदीशपुर हो गया, इतना एरिया में अभी 9-10 का स्कूल यहाँ पे नहीं है, हाई स्कूल। तो मैं पहला प्रस्ताव यहाँ रखना चाहती हूँ। मैं चुनाव जीतने के बाद मैं अभी भी प्रयास कर रही हूँ, तो मैं इसको पहले विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए मैं मांग करूँगी कि ताकि हमारी बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे, दूर ना जाना पड़े। तो इसके लिए पहला मेरा काम वो रहेगा कि हमने यहाँ पर एक बढ़िया 9 और 10 के विद्यालय फिर से बनाने का प्रयास करें, ताकि शिक्षा से हमारे बच्चे वंचित ना रहे, शिक्षा ग्रहण करें। फाइनली मैम, जो ऑपोजिशन जो है काफी आरोप लगाता है, उनके लिए इन शॉर्ट क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम शब्दों में बोलना चाहती हूँ। अभी जितने भी प्रत्याशी आए हुए हैं, कहावत में है जुमा जुमा 4 दिन, उसी तरह की प्रत्याशी अगर जितने भी प्रत्याशी अगर देखा जाए तो उनको अगर कुछ पूछ बैठे, तो मैं सच बताती हूँ, मैं तो चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर उनको अपने तरफ से पूछ लिया जाए कि हमारे प्रखंड या पंचायत में क्या सुविधा और क्या होनी चाहिए, तो अपने पर वो डिफेंड नहीं है। तो उनके कहने पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल में है, उनको जो सिखाया जाएगा वो बोलेगी। मैं वैसा कैंडिडेट नहीं हूँ। मैंने पक्ष और विपक्ष क्या बोलता है उसके पीछे हमारा भागना हमारा फितरत नहीं है। वो अपना कुछ करे, हम जनता के लिए चल रहे हैं, जनता से हमको जनता की काम करना है, जनता की समर्थन है, जनता की जो हमारा सहयोग है। मैंने जनता की बात सुनना है, प्रत्याशी की बात नहीं सुनना हमको। ये थे रेखा मैम जिनसे हमने कुछ बातें की। इनका कहना है कि अगर ये जीत के आ गए तो सर्वप्रथम ये यहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण के बारे में सोचेंगे, जो कि यहाँ पे अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा ये शिक्षा पे काफ़ी फोकस करना चाह रही है। पूरे इंटरव्यू में हम यही चीज़, दो चीज़ें फोकस की है हमने कि एक शिक्षा और दूसरा हेल्थ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन पंचायत। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद सौ न्यूज़।